मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक ज़माना था कि जब शादी ब्याह किरे होतो और लोग जो है क्या होता कि ब्याह नेड़ा उनाड़ा है, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि नाचाला, कूदाला, गावाला, खावाला और जो है ये सब पिक्चर घूम जाती। ऐसे ही होता था, लुगाया गीत गावती, पूरे राती जोगा देवती और लोग लकड़ा बाढ़ता, धुई पर तपता। एक गीत पूरा होता तो लोग कहते शहबाज फूट रो गायो, जन लुगाया सोचती पर तारीफ हुए जन एक और उगेरो। ये सब सिलसिला चलता, रात भर लुगाया गीत गाती, लोग शहबाज देते रहते और सुबह को कोकड़ा बुलाती, गुड़ बांटती, जन राती जो को पूरा होता। लेकिन औरतें गाती, मर्द सुनते थे, गुनाह होता था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, मुफ्ती आज़म राजस्थान की खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह गांव गांव ढाणी ढाणी हज़रत क़िबला मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब नईम रहमान ने मदरसे कायम किए। और ये मदरसों का ही फैज़ है कि आज हम लोग इतने सारे मिलकर एक मजलिस में आधी रात को और सर्दी के मौसम में बैठे हुए हैं, वरना हम लोग तो सलाम भी नहीं जानते। छकड़ो लियो और सामी मिटता जन कहता आ गया सा, क्या आ गया सा, इतना ही होता था। अब तो सगड़े ही ठास है कि आ गया, दिखे नहीं। लेकिन अपनी एक जहालत थी, अपन लोग जानते नहीं थे, इतना ही कहता आ गया सा, आ गया सा, सलाम नहीं करते थे। और राती जोगे के मौके पर खुद औरतें गाती, हमारी बहू बेटियां नाचती। बताओ कितना बड़ा गुनाह होता था। और हम लोग देखते, किसी गैर महरम औरत की तरफ देखना जिना है। आका फरमाते हैं जिनल ऐननी नजरो, दोनों आंखों का जिना किसी गैर महरम की तरफ देखना है। गैर महरम औरत की तरफ देखो तो जिना। और फिर उस नाच रही है तो नाचने वाले पर अमारने करना भी गुनाह। बताइए, गुनाह ही गुनाह होता था। देखो तो गुनाह, चलो तो गुनाह। तो लिहाजा गुनाहों का ही एक दौर दौरा था। फिर लोग यहाँ कहती हम पीरा की जकड़ियाँ गा में, हम गीत नहीं गाते, राती जोगा दे वहाँ पीरा की जकड़ियाँ किसी वही तोता उड़िया जाए खाटू पीर या अल्लाह मियाड़ी। तो ये सब जकड़ियाँ गाती थी। लेकिन खुदा की बंदियाँ, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बच्चियाँ माशाल्लाह मदरसे में पढ़ने लगी और धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा कायम हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना कारी सग़ीर अहमद साहब क़िबला सिद्दीक़ी रज़वी तशरीफ़ लाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती आज़म राजस्थान बारहा तशरीफ़ लाते रहे, दुआ करते रहे। आज देख लो अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल नबी सजीव, ये ज़ोर से बोलिए, नूर बरस रहा है। जब तक आका नहीं आए पूरी दुनिया में अंधेरा था, नबी तशरीफ लाए तो सारी कायनात चमकने लग गई। सुभान अल्लाह। हाँ, हर दौर में इस्लाम के दुश्मन लोग रहेंगे। आज कोई मौलूद करेगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन याद रखिए ये तो अपना अपना नसीब है, अपने अपनी जो है नबी से मोहब्बत है। आज कोई किसी की गैर की तारीफ करता है कि रंग थारो देख के, रूप थारो देख के कुदरत भी हैरान है। हाँ, थारो थोबड़ो ही तो फूट रहे कि कुदरत हैरान है। तौबा करें, ऐसे गानों से तौबा करें। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह ताला हमें ऐसी चीज़ों से बचाए। याद रखो, इस तरह के गाने से इस्लाम से जो है लोग दूरी इख्तियार कर लेते हैं। अगर कोई इस तरह के बेहुदा गाने गाता है, कभी कभी ऐसे कुफरिया कलिमात निकलने से इस्लाम से खारिज भी हो जाता है। हमें पता नहीं चलता, हम सोचते हैं हम मुसलमान हैं। इसीलिए तो रोज़ाना हम कलमा शरीफ पढ़ते हैं, तौबा करते हैं। दिन में खोटा किया, कुछ भी किया, रात को गूदड़ी में सो, तौबा ही तौबा करनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह तू हेर मैं हूँ, अब गूदड़ी में कौन देखे हैं, बताइए। कम से कम तौबा वगैरह करके सोना चाहिए कि मौला ताला मैं बड़ा पापी और गुनहगार बंदा हूँ, तौबा करके सोएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला सच्चे दिल से तौबा करने वाला ऐसा है, आका फरमाते अत्ताइब मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, सच्चे दिल से गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जिसने कभी गुनाह ही नहीं किया। सुभान अल्लाह। महफिल नबी में आए, जहाँ भी नबी की मजलिस सजे वहाँ बैठे, आए सुने। बहुत सारे लोग मौलूद में नहीं आते, घरे पड़िया पड़िया अल्लाह मन मदीनो दिखा दे, तो गोदड़ी में मदीनो थोड़ी दिखे। मदीने जाना है तो मदीने वाले आका की महफिल में आना पड़ेगा। आज बज़्मे नबी में पहुंचे हो, अल्लाह ने करम कर दिया तो कल शहर नबी में भी पहुंच जाओगे। सुभान अल्लाह, नबी का शहर है ही ऐसा। सुभान अल्लाह। देखो शेहाब भाई केरला से चला और मेहनत की तो पैदल मदीना पहुंच गया। जोर से बोलिए।
हम भी कोशिश करें। हर आदमी के पास पैसा है, माल है, दौलत है, लेकिन पैसा खर्च किस में हो रहा है? पैसा बना किस लिए? खर्च करने के लिए तो बना है। हम ये नहीं कहते कि आप पैसा खर्च मत करो, पैसा खर्च करो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पैसा जायज़ कामों में खर्च करें। आज हम और आप अगर जो है कहीं गाना हो रहा है, बज रहा है, डांस हो रहा है, वहाँ आपने 1 रुपया भी अमार नहीं की तो हराम काम किया, गुनाह काम किया। फटाका भी छोड़ा तो हराम है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वानुश शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं। अब जो हराम काम में खर्च करेगा, याद रखिए वो गुनाहों में डूब रहा है। कोशिश हम ये करें कि माशाअल्लाह तबारक बताला महफिल नबी सज जाए, अल्लाह का जिक्र भी हो जाए, दुआ भी हो जाए और राती जोगा भी हो जाए। जोर से बोलिए। इसीलिए कहते हैं आम के आम गुटली के दाम, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चूंकि हमारा शैतान दुश्मन है, इसलिए वो हमें अच्छे काम करने नहीं देता। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। देख लीजिए, अगर हम गुनाहों की तरफ बढ़ेंगे, याद रखिए, तो धीरे 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 हम गुनाहों के दलदल में फंसते ही चले जाएंगे। और कितने सारे लोग इस तरह जो है गुनाहों में फंसे कि जैसे ही शादी ब्याह का मुबारक मौका आता है, शादी का माना है क्या? खुशी। ये फारसी लफ्ज़ है, शादी का माना खुशी है। हम भी ये कहते हैं खुशी करें, लेकिन गुनाह करके क्यों खुशियाँ करो? नेकियाँ करके खुशियाँ कर लो, सुभान अल्लाह। नेकी करके खुशी करो, सुभान अल्लाह। वरना क्या होगा कि एक दिन तो होगी खुशी और थोड़े दिन के बाद हो जाएगी खुदकुशी। देख लो बहुत सारे लोगों का था, एक दिन तो वाह वाह, फिर जिंदगी भर आह आह। क्योंकि जब अल्लाह और उसके रसूल को जो नाराज़ कर लेता है, तो याद रखिए उनके घरों में प्रॉब्लम पैदा होती है। आगे जाने के बाद वो पंजाबी शायर ने कहा, कद आए मज़े के बाजे बजे तदे, और खबर कब पड़ी के हिसाब करिए जदे। हिसाब करे जन ठा पड़े कि अब खबर पड़ी है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोशिशें करें हम। बेशक शैतान हमारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने भी जिम्मा लिया है, जो रब का हुक्म मानेगा वो शैतान के चंगुल में नहीं फंस सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए जन्नत तैयार की है। जोर से बोलिए। जन्नत में ऐसे ऐसे सेब हैं, एक सेब खाओगे तो 70 टेस्ट आएंगे। जोर से बोलिए। जब एक सेब का ये आलम है तो दूसरे फ्रूट का आलम क्या होगा? इसलिए हम कोशिशें करें, हम खाएं तो हलाल रोज़ी खाएं, खिलाएं तो हलाल रोज़ी खिलाएं, कमाएं तो हलाल रोज़ी कमाएं। इंशाअल्लाह ताला उसमें बरकतें होगी, सुकून हो गया। आज बहुत सारे लोग कहे मौल साहब रुपया कमावा तो हाँ आवे तो घणे है, लेकिन जावे कटे जेब फाचोड़ी है। कि नहीं जेब तो फाचोड़ी क्यों नहीं, ATM पेटीएम करूँ तो कहता है तो जब फिर बरकत नहीं है तो बरकत कहाँ से होगी? अपने में हरकत नहीं है, कुछ हरकत पैदा कीजिए। माशाअल्लाह तबारक बताला कितने सारे लोग इंशाअल्लाह तबारक बताला आज भी हो गर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आ कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। सुभान अल्लाह। आज हमने अपने तौर से सेटअप किया है कि हम क्या कर सकते हैं। सुन लो कान खोल कर, अल्लाह ने हमें बनाया, इस इंसान को अल्लाह ने बनाया। एक ये माइक जिस कंपनी ने आहूजा कंपनी ने बनाया है, इसको आहूजा कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग किया है, उसने तैयार किया है, वही जानती है चलेगा कैसे। आज मैं अटीनो तार निकाल दूंगा तो लिहाजा बाबू का जो है मास्टर ऑफ साउंड कहेंगे, अरे मौल साहब उन दो तार लगाओ। नहीं, मैं ज़बरदस्ती क्यों नहीं मुंडे में लगाऊं, तो ये चल नहीं सकता। जिस कंपनी ने इसको सॉकेट यहाँ पे दिया है तो यहाँ लगाने से ही चलेगा। तो इंसान को अल्लाह ने बनाया, तो अल्लाह ही जानता है कि ये सीधा कैसे चलेगा। जोर से बोलिए। आपको अपने घर में कंप्यूटर लगाना है, इन्वर्टर लगाना है, कंपनी का आदमी आएगा, इन्वर्टर सेटअप कर देगा, एक आपको कैटलॉग देगा, जो बुक है, किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि इन्वर्टर सही कैसे चलता है, इससे क्या कितने फ़ायदे हैं। मोबाइल ख़रीदोगे उसके साथ एक बुक आएगी, कैटलॉग आएगा, उसके साथ उसमें लिखा हुआ है सारे फंक्शंस जितने भी मोबाइल के हैं, तो उसमें आप देखते जाइए, मोबाइल चलाते जाइए, फ़ोन बुक कहाँ है, फेसबुक कहाँ है, और जो है सारे उसमें यूट्यूब कहाँ से चलता है। तो सुन लो, एक इंसान को सेटअप करने के लिए अल्लाह ने क्या किया। एक इन्वर्टर सेट करने के लिए एक दुनिया का मैकेनिक आता है और एक कैटलॉग देता है। अल्लाह ने इस इंसान को सीधा चलाने के लिए अपने नबियों को भेजा, अपने रसूलों को भेजा, पैगंबरों को भेजा, और दुनिया के कैटलॉग नहीं दी, एक बुक अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया। जोर से बोलिए।
कुरान पढ़ते जाइए, अपनी ज़िंदगी गुजारते जाइए। सुभान अल्लाह। जैसे जैसे कुरान पढ़ेंगे, रब ने फरमाया तिबियानुल लिकुल्लि शै, इस किताब में, इस जो है कुरान पाक में हर चीज़ का खुल्लम खुल्ला बयान है। ज़ोर से बोलिए। तो कुरान पढ़ते जाएंगे, अपनी ज़िंदगी गुजरती जाएगी। सुभान अल्लाह ताला। उससे क्या हो, आप अपनी लाइफ में सेटअप रहेंगे, आपको सुकून मिलेगा। खाली पैसे से काम नहीं चलता है। पैसे तो लोगों के पास बहुत है, लेकिन बे रात जगह वहाँ साहब नींद को ना हो, नींद कहाँ से आएगी? कि सुकून नहीं मिलता है। याद रखिए, सुकून कोई घंटा करके ठेले में नहीं बिकता है। सुकून अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। जो अल्लाह का जिक्र करेगा उसको सुकून मिलेगा। सुभान अल्लाह। अगर हम चाहते हैं कि सुकून की ज़िंदगी गुजारें तो आप अल्लाह का जिक्र करें। सुभान अल्लाह। अब कहाँ कहाँ जिक्र करें? राती जोगे में अल्लाह का जिक्र करें। ज़ोर से बोलिए। शादी में अल्लाह का जिक्र करें, निकाह में अल्लाह का जिक्र करें, क्योंकि निकाह हमारे आका की सुन्नत है। आका खुद फरमाते अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह करना मेरी सुन्नत है। जो निकाह से मुंह मोड़ता है वो मुझ में से नहीं, वो हम में से नहीं, वो कामिल मोमिन नहीं है। आज देख लीजिए, हम निकाह में आप देखें, इस जो है कृषि मंडी में जाके देखें, आप जो है मंडी के अंदर देखें, एक ज़माना था कि डालडे घी में लोग जो है असली घी मिला के भेजते, या असली में डालडा घी मिलाते। अब डालडे में भी पता नहीं क्या मिलाते हैं कि रोज़ छापा पड़ता है। अब जो मामूली चीज़ में मिलावट करने वाला मुजरिम होता है। अब निकाह करना नबी की सुन्नत है, उसमें हमने डीजे बजा दिया, उसमें हमने गाने घुसेड़ दिए, उसमें हमने नाच घुसेड़ दी, तो कितनी मिक्सिंग कर रहे हैं, कितनी मिलावट कर रहे हैं। इसलिए हम पापी और गुनहगार ना हो, बल्कि हम अच्छे काम करें ताकि हमारी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से गुजरे। थोड़े दिन की ये ज़िंदगी है, ज़्यादा लंबी नहीं है, ये बहुत मुख्तसर से ज़िंदगी है। हमें सबको एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर आखिरत की तरफ जाना है। जैसे हमारे से आगे वाले लोग चले गए, हमें भी जाना है, लेकिन अच्छे काम करके जाएं, वरना काम करो ला खोटा तो कब्र में पड़ेला छोटा। कोई भी नहीं बचाने वाला है। जाके देख लीजिए, हज़ारों लोग हमसे ज़्यादा खूबसूरत सो रहे हैं, हमसे ज़्यादा पैसे वाले सो रहे हैं, हमसे ज़्यादा ताकतवर सो रहे हैं। उन लोगों का कोई पुरसान हाल नहीं है। बड़े बड़े बादशाहों के नामो निशान ख़त्म हो गए, लेकिन अल्लाह वालों के आज निशान कदम मौजूद है। सुभान अल्लाह। देख लो सूफी सरकार को, देख लो गरीब नवाज सरकार को, देखो गौसे आजम सरकार को, उन्होंने भी तो शादियां की थी। सुभान अल्लाह। क्या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की शादी नहीं की? बेशक शादी की। सुभान अल्लाह। आज हम कहते हैं मस्जिद में निकाह कर लें। अरे मौलाना साहब, मैं कोई फकीर थोड़ा मस्जिद में निकाह करा। मस्जिद में निकाह हुआ मौला अली सरकार का। जोर से बोलिए। दूल्हा मौला अली है और दुल्हन फातिमा तो ज़हरा बेटी नबी की है। सुभान अल्लाह। और जिनकी औलाद की शान इतनी बुलंदो वाला है, जिनको हसनैन करीमैन कहते हैं, इमाम हसन हुसैन कहते हैं। औलाद ऐसी हुई जब करबला के मैदान में पहुंची है तो जल गया खैमा अथर, दीन पे आंच नहीं आने दी। मरहबा जुर्रत इब्न हैदर के सर दिया बात नहीं जाने दी। ऐसी उनकी औलाद हुई। मस्जिद में निकाह होता है, कोशिश करें माशाअल्लाह ताला। मस्जिद में निकाह होता है तो बाराती मस्जिद में बावजू आते हैं और वहाँ कुरान शरीफ की तिलावत हो जाए तो फरिश्ते उतर जाते हैं। ज़ोर से बोलिए। ये निकाह का मतलब यही दुआ है। असल क्या है, हम सब लोग इकट्ठा होकर दुआ करें। क्या मालूम किसकी अल्लाह दुआ कबूल कर ले और मियाँ बीवी का बेड़ा पार हो जाए। लेकिन हम मैटर सिर्फ लिखते हैं कि उसमें कि जो है इनविटेशन कार्ड में कि फलां फलां के बेटा बेटी की पोता पोती की शादी है, तशरीफ़ लाकर दूल्हा दुल्हन को दुआओं से नवाजें। बस इतना ही काफ़ी है। दुआ कौन कर रहा है? लोगों के पास माल दौलत रुपया पैसा इतना आ गया है कि आज खाना खिलाने के लिए फ़्लाइटों से आती है वेटर, जिनके लिए अभी अजमेर में खाना खिलाने के लिए अजमेर में वहाँ से दिल्ली से बुलाई फ़्लाइट से। बताइए, वो छोरियाँ आधा कपड़ा पहन रही, आधा दिल्ली भूल आ गई। बताइए, हालात ऐसे हैं। अब लोग जो बेचारे इज्जत वाले थे वे गेट पर ही पाचा गई फिर कि बारे और ढंगे तो माई ने कहीं ढंग हुई। और लोगों का हाल ये है कि मैरिज पैलेस और मैरिज गार्डन में खाना खाएंगे। मैरिज गार्डन और मैरिज पैलेस क्या है? एक बहुत मोटा बाड़ा है जिसके अंदर घुसते ही लोग प्लेट पकड़ा दे, आले प्लेट ओ पड़ियो बाड़ो, फिर तो जार चर तो जा, दुकाना लगी उड़ी। लोग ऊँट फिरे जो फिरे और कहते हैं आई एम स्टैंडर, हम स्टैंडर लोग हैं। अरे खड़े खड़े खाने से अगर स्टैंडर होता तो ये गायें भैंसे गधेड़े कभी स्टैंडर हो जाते।
ये बहुत पहले से खड़े खड़े खाना खा रहे हैं। खड़े खड़े खाना कोई स्टैंडर्ड होने की दलील नहीं है। वहीं पर अगर कोई बैठ के खाना खाता है, मौलवी साहब, हाजी साहब, नमाजी साहब बैठ कर खाना खाते हैं, तो लोग क्या समझते हैं, अरे शायद ये लोग थर्ड क्लास के हैं जो नीचे बैठे हैं। आदमी तो आदमी, लुगाया भी उबी उबी खाई, आई एम स्टैंडर्ड, मैं स्टैंडर्ड हूँ। एक हाथ में छोरा और एक हाथ में छोरी, प्लेट पकड़े कितनी दोरी बताओ, फिर भी वे उबी उबी खाई, क्योंकि आई एम स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड होने की ये दलील है। याद रखिए, खड़े खड़े खाने से कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। बैठ खड़े खड़े खाना जानवरों का तरीका है, बैठ के खाना खाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। आज एक मिसाल में आपको दूं, आज हमें चाहिए कि इत्र लगाएं। इत्र लगाना नबी की सुन्नत है, लेकिन हम अंतर नहीं लगाएं। आप लिया फटाका की लड़ा की लड़ी, फटाफट फटाका छूटे। बताओ फटाका छूटने से क्या फायदा होगा, नुकसान होगा कि रे आंखें में धुआं जाता रही, और या फिर जो है किसी के कपड़े जलेंगे, किसी का बदन जल जाएगा, या जो है दूसरे नंबर पे आपने देखा होगा कितने नुकसान हो जाते हैं। वो कदे कदे फटाका छोड़ते हैं ना, तो फटाका एक जगह फटाका छूट गया, मैंने सुना कि वो ऊपर तो जावे ना, बोतल में घाल दो, ऊपर तो गियो को नहीं ना, आदमी में लुगाया में घी पी अड्डो अन्य घियो जो को कई बढ़ गया मुंडा। अब लोग काजू कतलियां खावे रहे, मुंडा ठीक कराओ हॉस्पिटल में, और कुछ मादी छोरा तो घोड़ी के मुंडे का आगे छोड़े। बताओ यहाँ का फटाका छोड़े तो घोड़तियां दौड़े, बींदरा सांप लिया बिखर जावे। बताइए आप हजरात, वीड जड़ा लारे दौड़े, बताइए आप हजरात, तो कितना बड़ा नुकसान हो गया। बींद कटी पड़िया, सांपों कटी पड़ियो, घोड़ी कटी नाटे। तो यान का फटाका क्यों छोड़ोगे, जो है नुकसान ही नुकसान हो। अरे फटाके की जगह आप लाइए इत्र की शीशी, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अंतर की शीशी लाओ, पूरी बारात में लगा दो, जिधर जिधर से बारात गुजरेगी खुशबुओं की महकार फूट जाएगी। ये नबी की सुन्नत है। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत सरकार फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले, सुभान अल्लाह। आज इतर की शीशी ज्यादा के रिपिया की कनी खुड़खुड़े, तो मैं बताऊं अंतर की शीशियां सगड़े बाराती ने एक एक पकड़ा दो, ठप्पो ही मंगाओ सीधो और सबको पकड़ा दो। आज बारात में लगाएगा, बाराती महकेंगे, कल जुमे को मस्जिद में लगाएंगे, मस्जिद महक जाएगी, सुभान अल्लाह। इतना फायदा होगा, जैसे जैसे वो इत्र लगाएगा मस्जिद में, दुआ करेगा, मियाँ बीवी की जिंदगी सुधर जाएगी। जोर से बोलिए, जिंदगी समझ जाएगी। इसलिए हमें चाहिए हम अच्छे काम करें। देख लो हजरत हलीमा सादिया माशाअल्लाह तबारक बताला लेकर आई हैं हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में, और अल्हम्दुलिल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कारी शरीफ साहब किबला, कारी शरीफ साहब मेरे सलाम के प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह हलीमा सादिया ने हमारे आका को गोदिया में लिया, ऊंटनी पे सवार हुई और चलने लगी। जिधर जिधर से हलीमा सादिया की सवारी गुजरती, पूरा इलाका खुशबुओं से महक गया, सुभान अल्लाह। देखो अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यारा जो है मंजर था। हलीमा सादिया कहती है, ये जो बच्चा मेरी गोदिया में था, मैंने लिया मेरे आका को, तो ऊंटनी खुद कह रही है, हलीमा मेरी पुष्ट पे जो बच्चा है ये आम बच्चा नहीं है, बल्कि नबियों का सरदार है, सुभान अल्लाह, नबियों का सरदार है। पंजाबी शायर ने नक्शा खींचा है, मैं सुनाऊं आप हजरात को दो शेर पंजाबी के, एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान सुभान सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, 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 सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। दाची हलीमा बड़ी ढाडी कमजोर आहे, कदम कदम ते डांदी अजे बेजोर आहे, दाची दे बाद बल्ले मदनी दे कदमा तल्ले, दाची पे तेज चले कि वे करम करीम कमाया हलीमा। सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया कहती है,
कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह देखो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूले में हिंडे में झुलाया तो हमारे आका ने ये उंगली का इशारा किया तो चांद झूमने लग गया। ज़ोर से बोलो। आज दुनिया वाले चांद पे पहुंच गए हैं, खुद हमारे हिंदुस्तान वाले भी पहुंच गए हैं। वहाँ जाकर जो है चांद के ऊपर कह रहे हम पहुंच गए हैं, हम तो बहुत बाद में पहुंचे हैं। नबी तो इशारा करे तो पालने में हिंडे में से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद को झुमा जाते हैं। ज़ोर से बोलिए। आला हजरत सरकार फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तो पंजाबी में इस हिंडे को झूले को पिंगा कहते हैं। एक शेर सुनिए और ज़ोर से बोलिए सुभान अल्लाह। पिंगे सुमा के दाई झूला झूला बे पये, पिंगे सुमा के दाई झूला झूला बे पये, सोने मोहम्मद नो लोरिया सोना बे पये, पंखे जल दी पये पिंगा गला दी पये, पंखे जल दी पये पिंगा गला दी पये, लोरिया सोना बे पये किवे झूला नबी दा झूलाया अलीमा सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन किराम, हम लोग कोशिश करें मदीना जाने की, थोड़ा पैसा जमा करें और नियत करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, नमाजें पढ़ें, एक दिन मदीना पहुंच जाएंगे। सुभान अल्लाह। बहुत आसान है, बस ये है कि आदमी नियत करता है, कोशिश करता है तो पहुंच जाता है। सुभान अल्लाह। चलो मैं मदीना शरीफ जाने के लिए आपको 2 शेर अंग्रेज़ी की सुनाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार ज़ोर से बोलिए सुभान अल्लाह। Home is beautiful Medina, very very good Medina, my choice is Medina, how fine is Medina. I can tell about Medina, you can tell about Medina, we can tell about Medina, such a beautiful Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very good Medina. Give me a chance to go to Medina, give me a chance to go to Medina, because there is no city like Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. पंजाबी शायर का वो कदम मैंने ही मदीना देखा। सुभान अल्लाह। मेरे सोने मदीने विच रहने वाले आ, मेरे सोने मदीने विच रहने वाले आ, कदी मैनू बुला ले उस दर ते, कदी मैनू बुला ले उस दर ते, कदी मेरी भी तमन्ना पूरी कर दे मदीने विच रहने वाले आ, मेरे सोने मदीने विच रहने वाले आ। काली काली जुल्फ ते आंखें मस्तानी है, काली 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 जुल्फ ते आंखें मस्तानी है, सोने यार सब तेरी दुनिया दीवानी है, एक नूर झलक दिखला दे, एक नूर झलक दिखला दे, कदी मेरी भी तमन्ना पूरी कर दे मदीने विच रहने वाले आ, मेरे सोनिया मदीने विच रहने वाले आ, मेरे सोनिया मदीने विच रहने वाले आ। मोहतरम सामीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर बारगाह में हाजिर होना है तो दरूदें पढ़े। सुभान अल्लाह। एक शेर मारवाड़ी का सुन लीजिए, फरमाइश है पूरी करूँ, एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। मारी धड़कन में या नबी, मारी सांसों में या नबी, मारे हिवड़े में या नबी, मारे जिवड़े में या नबी, या नबी बोलो या नबी, या नबी बोलो या नबी। हाथें भी कर लो चर्चो, लागे ना कोई खर्चो, हाथें भी कर लो चर्चो, लागे ना कोई खर्चो, जन्नते मकाम हमें
जन्नत मकाम होवे दोज़ख हराम होवे मारी धड़कन में या नबी मारी सांसों में या नबी मारे हिवड़े में या नबी मारे जिवड़े में या नबी बोलो या नबी हो दर्द चाहे केड़ो हो मर्ज चाहे केड़ो हो दर्द चाहे केड़ो हो मर्ज चाहे केड़ो हाँ विरदे नबी सुनकर हाँ विरदे नबी सुनकर चटपट आराम होवे मारी धड़कन में या नबी मारी सांसों में या नबी मारे हिवड़े में या नबी मारे जिवड़े में या नबी बोलो या नबी बोलिए सुभान अल्लाह। मोहतरम सामईन किराम अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे कोशिश करें इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती आज़म राजस्थान की दुआएं हैं और जो कोशिश करते हैं वो कामयाब होते हैं सुभान अल्लाह। आप देख लीजिए जहाँ भी महफिल नबी सजती है नूर बरसता है। ज़ोर से बोलिए। तो हमें भी चाहिए औरतों को भी चाहिए कि सपोर्ट करें इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोशिशें करें तो हो जाएगा। वरना याद रखो आज अपन सोचते हैं अरे यार मैं थोड़ी नाचा बे नाचे मैं तो जो है गलत काम करा वो करें। एक गाँव रे महीने सब लोगों को चाहिए जो गलत काम करें आका ने फरमाया उसका हाथ पकड़ के रोकें। हाथ नहीं तो ज़बान से रोकें, ज़बान से नहीं तो दिल में बुरा जाना ही हाज़ा हुआ अज़फ़ु मिनल ईमान। ये सबसे कमज़ोर ईमान वाले की निशानी है। आज अगर हम लोग नहीं रोकेंगे तो ये धीरे 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 गुनाह बढ़ते जाएंगे और रोकेंगे तो ये अल्लाह का हुक्म है, हमारी ड्यूटी है। अल्लाह ताला का हुक्म है कि जो अच्छा काम करे उसका सपोर्ट करे। ताअवनु अलल बिर्रि व तक़वा, जो अच्छा काम करे उसका सपोर्ट कीजिए और जो बुरा काम करे उसकी रिपोर्ट कीजिए। लेकिन आप रिपोर्ट कौन करे? आप एक ही बात के वहाँ अरे वहाँ साहब मैं क्यों खारा पड़ा मैं क्यों खारा पड़ा बस तो मीठा बन जो गुड़ चौपड़ लियो भाई सगड़े और तो कहीं बच्चे देखो मकोड़ा खाएंगे।